हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन अंग्रात। आज के इस जो कार्यक्रम है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। दोस्तों, आरसी में अगर आपको कामयाब होना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया और ये कर आरसी को करके मुझे क्या। ये दो चीजें जो है ना, इसको आपको अपने अंदर उतार लेनी है। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, ये बिजनेस फिर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, ये सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, आपकी अपलाइन आपके लिए काम करना शुरू कर देगी, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस पे आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में डायमंड बने, और अगर आप डायमंड के सपने देखते हैं, तो दोस्तों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो बिजनेस है, इसमें मुझे क्या मिलेगा और मैं क्या चाहता हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उसी दिन आपको डायमंड बना देता है। ये उसी दिन आपको इस बिजनेस में, बहुत सारे लोग जो करोड़पति बने हैं, आपको भी करोड़पति बना देता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने सालों में बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर सिस्टम से काम करते हैं, एज ए प्रोफेशनल, एज ए कैरियर अगर इसमें काम करते हैं, तो उसके लिए आपको लगते हैं सिर्फ 5 साल। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग काफी लंबा टाइम ले लेते हैं इस बिजनेस में कामयाब होने, और कामयाबी भी नहीं मिलती। कारण क्या है कि वो हर जगह बहुत सारी चीजें जो है ना अपने दिमाग से करने की कोशिश करते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि एक्चुअल में नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारा कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। हम जो भी सीखते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हैं, फील्ड में निकल के सीखते हैं। आज जब हम लोगों ने काम किया, उस टाइम इस सिस्टम में कामयाबी टफ थी। पता नहीं था कितने सालों में होगी, कैसे हो सकती है, कैसे छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ते ही गए, आज आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और सोलनी यूनिवर्सिटी के अंदर आज नेटवर्क इंडस्ट्री जो है पढ़ाई जा रही है। अब बच्चे पढ़ के आएंगे, अब कोर्स करके आएंगे, और उसके बाद वो फील्ड में निकलेंगे और वर्क करेंगे। तो आपको फ्री में वो सारी एजुकेशन मिल रही है। और मैं आपको सच में बता रहा हूँ, 2025 के बाद भीड़ लगेगी इस बिजनेस को, इसके पीछे लोग भाग कर आएंगे। और अभी आपने टाइम अपनी वैल्यू को नहीं समझा, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इन बातों पे काम नहीं किया, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप बहुत पछताएंगे। उस टाइम आप कहेंगे कि हमने उस टाइम काम क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, अभी सीखने का टाइम है, अभी आप सीखिए और आहिस्ता आहिस्ता इस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके साथ बहुत सारे इतने ब्रिलियंट लोग आएंगे जो आपके बिजनेस स्काई द लिमिट लेके चले। जो आपके ड्रीम है, उन ड्रीम को वो सारे के सारे फुलफिल करेंगे, अगर आज आपने ड्रीम पे काम किया। तो दोस्तों, कल का जो मेरा टॉपिक था वो यही था। अगर आप इस बिजनेस में, हमें कई बार लगता है कि हम लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम इस बिजनेस में काम तो करना चाहते हैं, हमें नॉलेज भी है, हमने किताबें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ मीटिंग भी सुनते हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारा बिजनेस जो टॉप पे क्यों नहीं जा रहा। तो दोस्तों, उसके लिए कल मैंने आपको बताया था, ये जो ईगो है ना, जितनी जल्दी इसको छोड़ दो, घमंड को जितनी जल्दी छोड़ दो,
जो जिसको कहते हैं ना इमीडिएट रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ के अंदर हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं लोग आपसे प्यार करें, लोग आपसे मिलकर काम करें, तो सबसे पहले आप इस बिजनेस में अपनी ईगो को छोड़ दें। दोस्तों, जब हमने काम किया था, जब मैंने शुरुआत की थी, आप सबको पता है कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस था, मैं केबल ऑपरेटर था। उस टाइम जब ये मैं किट लेके लोगों के पास जाता था ना, बड़ा मजाक उड़ाते थे। हर पल मेरी ईगो हर्ट होती थी, हर वक्त मुझे ऐसा लगता था मेरी बेइज्जती हो रही है। बहुत बार मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा, ऐसे ऐसे लोगों ने भी कहा जिनका मैं कभी लाइफ में चेहरा भी नहीं देखता, जिसको कभी मैं भुलाता भी नहीं। मैंने उन लोगों को भी के साथ बात की, उनसे भी, उनकी भी सारी बातों को झेला। बस उसके पीछे एक ही था कि मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे पता था मुझे क्या मिलने वाला। तो हम लोग क्यों नहीं वो चीज पा पाते? क्योंकि हम लोग अपने गोल से बड़ी अपनी ईगो को कर लेते हैं, अपने गोल से बड़ी अपनी प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। तो जितनी जल्दी हो, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम बढ़िया बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर 1 बन जाए, तो सबसे पहले अपने अंदर की ईगो को छोड़ो। दोस्तों, अगर आप कोई प्रोफेशनल है, अगर आप कोई वकील है, आप सीए है, चार्टेड है, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेक्चरर है, टीचर है, या किसी भी प्रोफेशन में, तो दोस्तों वो आपका इंडिविजुअल प्रोफेशन है। उसमें आप जितनी मर्जी ईगो करो, वहां चलती है, क्योंकि वहां आपके प्रोफेशन से किसी को लेना देना नहीं है, किसी को कुछ नहीं, ना ही आपने किसी सपोर्ट करनी, ना कुछ। अगर आप वहां ईगो रखेंगे भी तब भी चलेगी। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है, ये दूसरों से चलता है, दूसरों के साथ रिलेशन बना के चलता है, दूसरों की बातें सुनकर चलता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे सुननी पड़ती है। आपको पता है ना, बड़े बड़े नेता जो होते हैं ना, जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो वो अपनी ईगो को खत्म कर देते हैं। वो लोग उनको क्या क्या कहते हैं, वो आगे से हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। और आम आदमी जो है ना, दो उसको पता है मैंने अगले 5 साल इसको लूटना है, मैंने इसके अगले 5 साल, मैंने मेरा कैरियर के लिए मैं इसके घर में आया हूँ। ये मुझे जो भी कहे मैं इसकी बात को सुनूंगा, ये मुझे गाली दे, चप्पल मारे, मेरे गले में जूतों का हाल डाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता अगर ये मेरे को वोट देगा तो मैं अगले 5 साल जीवन में मजे लूंगा। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो ना, ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है, या आपको लोगों को साथ देके चलना है। जब तक आप यहाँ पर अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप वो मुकाम नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। दोस्तों, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो बीच बीच में आते हैं, इसलिए उनको ये टॉपिक समझ नहीं आते। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप एक बढ़िया लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहते हैं, प्लीज एक दिन भी मिस मत करिए, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आया। मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि सर, हम तो बिजनेस सुनने के लिए आए थे, हम तो बिजनेस की टेक्नोलॉजी सीखने आए थे, हम तो ये सीखने आए थे कि आरसीएम कैसे करें, और ये सर क्या बता रहे, ईगो का क्या लेना देना है इससे। तो ये इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं मैं ये जो मेरा टॉपिक है मैं क्यों आपको दे रहा हूँ। इसलिए अगर जिन लोगों को ये सब बातें सीखनी है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है विपिन अग्रवाल, उस पर मैं जो भी मीटिंग करता हूँ उस पर अपलोड कर देता हूँ। तो प्लीज उसको स्टार्टिंग से आप देखिए, अपने ग्रुप में उसको प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। दोस्तों, मुझे इतना पता है कि जो भी चीजें मैं कहता हूँ वो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कहता हूँ। जहां जहां मैंने गलतियां की हैं, जहां जहां मेरे को दिक्कतें आई, दोस्तों आप सबको पता है कि इतनी गलतियां करने के बाद भी अगर एक आदमी लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकता है, इट मीन के कुछ ना कुछ तो है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ रखता हूँ कि आप ऐसा ना करें। अगर आप इसको जितनी जल्दी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, उतनी जल्दी आपके बिजनेस में आप टॉप पे जा सकते हैं। इसलिए जो भी बातें बताता हूँ मैं वही बताता हूँ जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आप अकेले बैठिए, एनालिसिस करिए, वाकई यार ऐसा ही होता है। तो इसीलिए अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो जल्दी से अपनी ईगो को छोड़ दो, और मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर लो उसको, और उसको बार बार वीडियो को आप देखो, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, दूसरा मैंने आपको बताया था एटीट्यूड। एटीट्यूड, जब आप कोई गोल बना देना, फिर आपका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब अपने आप पे 100% बिलीव, कि जब तक
मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ तब तक मैं छोड़ने वाला हूँ। इसीलिए नेवर एवर गिव अप, मैं कभी जिंदगी में मैं इसको छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं इसमें कामयाब हूँ। जब इसमें बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, जब इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदला है, तो मुझे मुझे भी इसमें कामयाब होना है, और मैं तब तक कामयाब नहीं, मतलब छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं कामयाब हूँ। बहुत सारी ऐसी स्टोरी है, कल भी मैंने बताई थी, आज भी मैं आपको बताता हूँ। आप एडिसन के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। जब उन्होंने 500 बार वो जब फेल हो चुके थे, उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए थे, बहुत सारे बल्ब बनाने के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए थे। अचानक उनकी फैक्ट्री में आग लगी, वो जो उनकी लैब थी उसके अंदर आग लगी, और जो उन्होंने मतलब 500 किस्म के जो उन्होंने प्रैक्टिकल किए थे, जो भी रिसर्च की थी, वो सारी जलकर राख हो गई। उसमें उस टाइम लाखों रुपया उनका खर्च हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो किसी आदमी ने आगे बताया कि आपकी फैक्ट्री वो लैब में आग लगी, तो वो हंसने लगे। तो वो आदमी कहते हैं, ये आपके लैब में आग लगी और आप हंस रहे हैं। तो उसने कहा अपनी माँ को भी मिला के लाओ। तो उसकी जब उसकी माँ भी आई, उसने देखा, अब उसकी वाइफ आई, उन्होंने कहा आपका तो सब कुछ उजड़ गया। कहता नहीं, उजड़ नहीं गया, अब मैं दोबारा से एक नई शुरुआत करूंगा। जो मैंने लाइफ के अंदर खोया वो खत्म किया, मैं अब नए ढंग से चलूंगा, नए ढंग से काम करूंगा। तो दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें आरसीए में आए तो हमारे जो अपलाइन उसने कुछ बोल दिया तब गुस्सा, अगर हमें कंपनी से कोई बात हो गई तब गुस्सा, अगर मीटिंग में कोई बात हो गई तब गुस्सा। मतलब हम लोग एक्चुअली मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग इमोशनल लोग हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये फ्री में बिजनेस मिलता है, हमें पता ही नहीं इसकी पावर कितनी बड़ी है। कंपनी ने हमारे साथ एग्रीमेंट क्या किया है हमें पता ही नहीं है। कंपनी ने आपको मालिक बनाया, करोड़ों रुपए का मालिक बनाया, लेकिन चक्कर ये है कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि हमेशा हमारी अपलाइन का फोन आता है तभी हम मीटिंग में बैठते हैं। हमें, अगर आपको टॉप पे जाना तो अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपना गोल सेट करिए। 5 साल में जीवन बदलता है दोस्तों यार, 5 साल में लाइफ बदल जाती है। यहाँ पे 360 डिग्री के हिसाब से जीवन बदल जाता है, क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप हर बात को सीखते हैं और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके साथ हजारों ऐसे लोग आएंगे जो आपको अमीर बनाने के लिए आए। आप समझिए, प्राइम मिनिस्टर की एक ही सीट होती है, और आप सोचिए कि लोगों ने प्राइम मिनिस्टर भी मतलब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, कहां से उठाकर कहां बना दिया। आपको भी बना सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं तो 23 तारीख को मुकेश कुठारी जी जम्मू के अंदर आ रहे हैं, जो इस बिजनेस के पहले करोड़पति, जो इसी कंपनी में 700 रुपए की नौकरी किया करते थे, और आज वो करोड़ों रुपए के मालिक है, मतलब आज अरबपति बन चुके हैं इस बिजनेस के बाद। आप भी बन सकते हैं। सिर्फ क्या है कि जो आते उन्होंने छोड़ी, वो आप भी छोड़। मैंने जो जिस चीज को एनालिसिस किया कि जितनी जल्दी ईगो को छोड़ दोगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे, जितना ज्यादा इमोशनल होकर काम करोगे उतना ज्यादा आप पीछे चले जाओगे। बिल्कुल सिस्टम से काम करिए, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए, जो वो कहते हैं उनकी हर बात को मानिए, आप कामयाब हो जाए। और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और सबसे बड़ी बात है, जितना ज्यादा आप अपने सिस्टम को एडुकेट करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने सिस्टम को एडुकेट करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस टॉप पे जाएगा। अपनी अपलाइन को एडिफाई करिए, अपने सिस्टम को एडिफाई करिए, अपनी मीटिंग को एडिफाई करिए, अपने पिकअप सेंटर को एडिफाई करिए, अपने प्रोडक्ट को एडिफाई करिए। ये बिजनेस ही थर्ड पार्टी का है। आपको पता है ना, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, टीचर की बात मान लेते हैं। कारण क्या है? अगर एक बाप टीचर है, उसके बच्चा उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन वो जब स्कूल में जाता है टीचर की बात मान लेता है। कारण क्या है? कारण ये है कि साइकोलॉजी है कि एडुकेशन से दुनिया किसी को भी कुछ बना देती है। एडुकेशन में बड़ी ताकत है। कोई आदमी हमारे शहर में आता है, हम उसको बारे में कोई नहीं जानता, हम उसके बारे में, आज अमिताभ किसने बनाया? हम लोगों ने उसकी एडुकेशन की। सलमान को सलमान किसने बनाया? हमने एडुकेशन की। धोनी को धोनी किसने बनाया? हमने एडुकेशन की। तो दोस्तों, एडुकेशन बहुत बड़ी चीज है। एडुकेशन किसी भी जीरो को हीरो बना सकती है, और किसी भी हीरो को, अगर डी एडुकेशन किसी भी हीरो को जीरो बना सकती है। तो अगर आपको ये पता है कि ये बिजनेस आपका, और आपको ये पता है कि आपने इसमें कामयाब होना है, तो प्लीज
इधर उधर की बातों को छोड़ के अपनी अपलाइन को, अपने सिस्टम को, अपने पिकअप सेंटर को, अपने डिपो को, अपने प्रोडक्ट को, अपने जितने भी लोग आपके साथ काम करें, अपनी डाउन लाइन, आपके साथ जो भी लोग आपके एसोसिएट है, उन सब की एडिफिकेशन करना शुरू कर दीजिए, प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, उनकी प्रमोशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप जितना ज्यादा उनको प्रमोट करेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। अगर जितने लोग यहाँ बैठे हुए, अगर उनको ये लगता है कि वाकई सर की मीटिंग में दम है, तो इतनी एडिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई बच ही ना पाए। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह से एडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर आप धीमे लेवल से करेंगे तो धीमे ढंग से लोग आएंगे, अगर आप पूरे दम से करेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। हमें कई बार लगता है कि हमें ही सीखते रहना है। दोस्तों, अगर आप अपने साथ 10 लोगों को बिठा देते हो और उन 10 लोगों को समझ आ जाता है, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इसीलिए अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो एडिफिकेशन इस पे, ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई ना, अगर आपने इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं, कंपनी आपको पहले दिन करोड़पति बना देती है। अब ये डिपेंड आप पे है कि आप इसको किस ढंग से, तो इन चीजों को अगर आप जितनी जल्दी छोड़ोगे, जो चीज पकड़नी है उसको पकड़ोगे, जो मैंने आपको बताया, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। कई बार हमें लगता है कि हमें सीखना होगा। दोस्तों, सीखना नहीं है, हमें अपनी बहुत सारी ऐसी चीजों को छोड़ना है। लोगों को कई बार लगता है सर हम सीखेंगे। आप सीखोगे ना दोस्तों, तो आपका घड़ा पहले ही भरा हुआ है, उसमें जितना मर्जी डाल लो वो तो बाहर ही छलकेगा। कई बार हम लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों ने किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आता? कारण क्या है? जो एक्चुअल में जिन चीजों को चेंज करना चाहिए उन चीजों की वो फोकस नहीं करते। आप किसी भी आदमी, अगर किसी आदमी को मोटरसाइकिल लेना है तो उसका विचार पहले कहाँ आया? दिमाग पे। जैसे ही मोटरसाइकिल का विचार आया, उसके बाद क्या विचार आया? फीलिंग्स आई, यार मोटरसाइकिल तो आना चाहिए यार, इसके बिना जीना नहीं। लेकिन उसके बाद आता है, फीलिंग के बाद आती है एक्शन। तो जब एक्शन करने की बारी आती है ना, तो हम लोग बड़े लेजी हो जाते हैं दोस्तों। मतलब चाहिए सबको, गाड़ी सबको चाहिए, बंगला सबको चाहिए, सबको बड़े बड़े महल चाहिए, लेकिन जब आपको कहा जाता है कि लोगों से बात करो, बात करने से आपके जीवन बदलेगा। अगर आप, जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, क्या होगा? ज्यादा लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ज्यादा लोग क्या करेंगे? ना कर देंगे। दोस्तों, लोगों से ही बात करके आप आगे बढ़ सकते। तो अगर आप 2 लोगों से बात कर रहे हो तो 4 से करना शुरू कर दो। अगर 4 से कर रहे हो तो 6 से बातें करना शुरू कर दो। 6 से कर रहे हो तो 10 से करना शुरू कर दो। और मैं 100% लिख के देता हूँ, जब आप ये आदत बना लेंगे लोगों से बात करने की, तो आपके साथ लोग, बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, आज मेरा बिजनेस अगर ऑटो पायलट है, उसका कारण क्या है? मैं 8-9 बार मेरा बिजनेस जीरो हुआ, लेकिन क्या हुआ? हर बार मैं अपने पे बिलीव करके निकल गया, लोगों से बात। आप भी निकलिए। अगर अपनी गरीबी से नफरत करते हैं, ये लेजीनेस को छोड़ दीजिए। कल करूंगा, चल यार, जैसे सुबह उठते हैं, सुबह हम डिसाइड करते हैं सर आज धूम मचाएंगे, लेकिन हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है, कोई हमने कोई गोल बनाया ही नहीं कि आज हमें क्या करना है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग? कल पे डाल देते हैं। फिर जैसे ही कल होता, पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर शाम को मीटिंग सुनते हैं, चार्ज होते हैं, फिर दूसरे डिसाइड करते हैं कल से काम करेंगे। फिर क्या होता है? जब कल की बारी आती है, फिर क्या होता है? चल यार दोपहर के ऊपर करेंगे, दोपहर के बाद क्या क्या कहते हैं? शाम को करेंगे। शाम के बाद क्या होता है? फिर रात हो जाती है, फिर मीटिंग आ जाती है। जब मीटिंग आ जाती है, फिर अगले दिन की तैयारी। नो, अगर जीवन के अंदर कुछ करना है, जिंदगी मिलने में पता नहीं कितना टाइम है आपके पास, करो यार। क्यों डर रहे हो? करो लोगों से बात, निकल जाओ घर से, लोगों के साथ बातें करो। हजारों लोगों के पास, किसी के पास जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भटक रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बात करोगे तो लोग मिलेंगे ना। अगर मैं सपने बनाता रहूं घर बैठ के, किताबें पढ़ लूं बहुत ज्यादा, नॉलेज ले लूं बहुत ज्यादा, मेरे विचार बहुत स्ट्रांग है, मेरे अंदर बड़ी एनर्जी है, लेकिन घर से निकलता ही नहीं, ये लेजीनेस छोड़ता ही नहीं। मैं पतला होना चाहता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ? रोज डिसाइड करता हूँ, लेकिन सुबह जैसे उठने लगता हूँ कहते कल करूंगा। ये प्रोकास्टिनेट।
अच्छा, दूसरा क्या होता है, जब तक लाइफ के अंदर कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो ना, पता नहीं है भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर करूंगा तो क्या फायदा होगा, नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, सारी जिंदगी की फर्क पड़ता है। रोज सुबह सलाह बनाते हैं कि आज ये करेंगे, रात को फिर नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है लाइफ में। लाइफ में उसके फर्क पड़ता है जो एक बार ठान लेता है कि भाई ये जीवन दोबारा नहीं मिला, मुझे घर घर में आरसीएम को जाना और बिल्कुल बिंदास होकर बजाना है। जिस दिन आपने ये बिजनेस अपना समझ लिया, जिस दिन आपने ये लेजीनेस छोड़ दी, जिस दिन आपने अपनी ईगो छोड़ दी, जिस दिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकलेंगे, जिस दिन आपको समझ आ गया कि ये जो सिस्टम है ये मेरे को मिला, मैंने बहुत सारे लोगों का जीवन बदलना है, उस दिन देखना आपकी कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों ये चीजें जो है ना, ये अपने आप में काम करने की है। हम क्या करते हैं, लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये लेजीनेस जिस दिन छोड़ देंगे, प्लान करना शुरू कर देंगे, उसी दिन रिजल्ट आना शुरू होते हैं। जब हम नए नए आते हैं ना, बड़े एक्साइटेड होते हैं, एक दो सेमिनार सुनते हैं, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर जाके बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, फिर क्या उससे नॉलेज कम होती है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। जिसका काम चल जाता है वो तो चलो ठीक है, जिसका नहीं चलता तो वो बैठ जाता है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो आदमी उतना ही सुस्त होना शुरू हो जाता है। मतलब नॉलेज तो ज्यादा आ गई, लेकिन क्या हो गया, एक्साइटमेंट खत्म हो गई, वो ड्रीम खत्म हो गया, वो काम करने की इच्छा खत्म, मतलब एक्साइटमेंट, बर्निंग डिजायर खत्म हो गई। दोस्तों आप समझिए कि जब आपके पास नॉलेज नहीं थी, उस टाइम आपने कितने लोगों को प्लान किया और कितने लोगों को जोड़ दिया। अब तो आपके पास नॉलेज, अब तो हजारों लोग आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन चाहिए क्या, ये लेजीनेस को छोड़ना है। वो अंदर जो इंसान के अंदर है ना, लोग नहीं मानते, लोग नहीं करते, उसको मारना है। और जब तक उसको नहीं मारोगे, क्या करोगे, जितना मर्जी सिक्स बेसिक सीख लेना, जितना मर्जी प्लान सीख लेना, जो मर्जी सीख लेना, बेकार है सारा। बड़े से बड़े बंदे की मीटिंग सुन लोगे, बेकार है। लेकिन जब आप एक्शन में आएंगे, जब आप मान लेंगे ये बिजनेस आपका, जब आपको लगे, मैंने आपको कहा यहाँ करोड़ों रुपए की इनकम आती है, यहाँ सैकड़ों में इनकम आएगी दोस्तों, सैकड़ों में इनकम। आप सोए होंगे ना, पैसा आएगा, उठोगे पैसा आएगा, ब्रश करोगे पैसा आएगा, चाय पियोगे पैसा आएगा, जहां बैठोगे पैसा आएगा, आपका बिजनेस आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब ऐसा होने वाला आपके साथ, फिर क्यों नहीं खेलते यार, क्यों नहीं छोड़ते इस लेजीनेस को। दोस्तों ये बिजनेस सबका है, हम सबका है, और ये तभी समझ आएगा जब आप अपने अंदर के उस इंसान को जगा लोगे। इस देखिए इतनी बड़ी कायनात है, इस पूरी कायनात में किसी भी एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ठानने का, मानने का, और जितनी जल्दी हो ये आदतें छोड़ दो। गरीब आदमी के पास यही आदतें हैं जिसकी वजह से कभी लाइफ में अमीर होता ही नहीं। हो विराट कोहली, वो दिल्ली के अंदर रहता है और कहता है मेरी सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को पसंद थी, छोले भटूरे मेरे को पसंद थे, लेकिन वो कहता है कि मैंने जीवन में कभी खाया ही नहीं, जबकि मेरी सबसे फेवरेट चीज वो है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो खाऊंगा तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, मैं फील्ड में नहीं जा पाऊंगा। तो उसने जो सबसे प्यारी चीज थी उसी को छोड़ दिया। लेकिन हम छोड़ते हैं क्या, हम अर्जेंट छोड़ते हैं क्या, हम रोज सलाह बनाते हैं, सुबह उठेंगे काम करेंगे, लेकिन होता क्या, कल पे डाल देते हैं, कल करेंगे। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये सिस्टम बनाना, एक डायरी पेन लो, उसके ऊपर सब कुछ लिखो, आपको चाहिए क्या क्या, और जो जो आपको चाहिए ना उसके ऊपर काम करो, वो सारी चीजें। 5 साल के अंदर अंदर आपका अपना बंगला बन सकता है, आपकी गाड़ियां आ सकती हैं, आपके लाइफ में वो सारी खुशियां आ सकती है। क्यों अपने आप को गरीब समझ के बैठे हो दोस्तों, जब आपके पीछे इतना बड़ा सोर्स है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको सिखाने के लिए बैठे हूँ बहुत बड़े बड़े सीनियर्स पर, प्लीज जगाइए अपने आप को। एक आदमी शोरूम डालता है ना, करोड़ों रुपया डालता है उसके अंदर, अगर उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, यार ग्राहक कहाँ से लूंगा। एक डॉक्टर डॉक्टर बनता है, अगर उसके दिमाग में यह आ जाए कि मैं अगर किसी का ऑपरेशन करूंगा वो आदमी मर जाएगा, या किसी को दवाई दूंगा वो मर जाएगा, तो बताओ कैसे चलेगा। दोस्तों ये बिजनेस आपको करोड़पति बनाने के लिए हुआ है, ये बिजनेस आपको नंबर 1 बनाने के लिए हुआ है। अब नहीं बन रहा है तो उसका कारण चेक करो दोस्तों, और ये कोई और नहीं दिखा सकता, ये आप ही हो जो इस चीज को, जब तक आप अपने आप को मारोगे नहीं, जब तक आप अपने अंदर के उस गरीब आदमी को, लाचार, बेसहारा, लेजीनेस, ईगो,
अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता, लोग नहीं मानते, ये सब चीजें जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक आप बड़ा इतिहास नहीं रख पाओगे। अगर आप टॉप लीडर बनना तो यू आर द हीरो। आपको रोज और रोज आपको शीशे के अंदर जाके अपनी कार को देखो, अपने बंगले को देखो, आएगा 5 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपकी औकात के बाहर चलता है, ये आपकी लिमिट से नहीं चलता, ये आपके हाथ से नहीं चलता, ये आपकी लिमिट के बाद। हो सकता है जिन 2 लोगों को आप लेके आओ, आप 500 रुपए के चेक के सपने देखते हो, वो 10-10 हजार के चेक देखते हो। अगर वो 10-10 लेंगे आपका 20 हजार का हो जाएगा। अगर उनके आगे कोई आदमी कहता है 50 हजार महीने का, जब तक चेक नहीं आएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो 50 हजार का चेक लेंगे, आपका लाख रुपए का चेक हो जाएगा। दोस्तों, ये पावर है इस बिजनेस के अंदर। ये तभी समझ आएगी जब इन चीजों को छोड़ोगे, जब आपको ये समझ होगा ये कितना बड़ा बिजनेस आपने साइन किया हुआ है। अगर आप सोचते हो कि ऐसे यार साइन किया हुआ, लोग मानते नहीं है, ये करते ही नहीं है, तो फिर इसी तरह सारी जिंदगी लोगों के लिए काम करना, लोगों की दुकानों पे काम करना, पैसे के लिए तरसना, अपने बच्चों को कोई भी बात मांगे वो नहीं मानना। दोस्तों, मौका मिला है बिना पैसे व्यापार, बिना एजुकेशन व्यापार, बिना किसी चीज के। जितनी उम्र है जैसे हो वैसे ही करो। निकलो घर से, लोगों से बात करो। क्या कहेंगे लोग? कुछ नहीं कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। बस आप अपने गोल की तरफ फोकस करो। दूसरा, ज्यादातर लोग जो नहीं कामयाब होने का कारण डिपेंड करते हैं मेरी अपलाइन, वही सब कुछ कर दे। हम लोग ये नहीं देखते कि ये बिजनेस मेरा है, मुझे कर। हमारे चक्कर में ये रहता है कि भाई मेरी अपलाइन सब कुछ कर, और हमेशा डिपेंडेंट रहता है कोई हमारी 1 लाख चला दे। और यहाँ बहुत सारे लोग लालच भी देते हैं, भाई तू कुछ नहीं कर रहा, क्या था, इधर आ जा, तेरे को 1 लाख देते दूसरे। कभी नहीं चलेगा, करके देख लेना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने अपने पापा का 1 करोड़ का भी नहीं चला। ये आपका बिजनेस है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि कोई आएगा चलाएगा, आपने चलाना है। हाँ, आपको सारी सोर्सेज आपने क्या करना है, जो भी सोर्सेज आपको सिस्टम के माध्यम से मिला है उन सबको यूटिलाइज करना है, उनको साथ बैठना है। अगर आपको पता आपकी अपलाइन आपके साथ काम करने के लिए तैयार है तो उससे आइडिया लो, उनको थोपो नहीं, उनको नहीं कहो ये मुझे सब कुछ आता है। नो सर, मैं नया हूं, मुझे 500 का चेक चाहिए, बताइए कैसे लूं। उल्टा होता है, अपलाइन कहती है भैया मीटिंग में आ, भैया सेमिनार में आ, भैया टिकटें खरीद, भैया बंदे बिठा। जबकि आपको कहना चाहिए जाकर कि सर मेरे पास 5 लोग हैं, प्लीज उनको मीटिंग दीजिए। सर मैंने 5 लोगों से बात की है, प्लीज आप आइए। जब तक आप डिपेंडेंट होना छोड़ेंगे नहीं, इस बिजनेस का बहुत बड़ा, मैंने हजारों लोगों को देखा जिनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, बस वो डिपेंड हो जाते हैं कि कोई उनकी लेग चला दे, कोई उनके नीचे बिजनेस दे दे, कोई उनके लिए कर दे। मतलब वो चाहते सब कुछ है, लेकिन अपने अपने डाउन में आप, नेचुरली बात है गिव एंड टेक। अगर आप चाहते तो आपको भी देना पड़ेगा नीचे, वो नहीं करना है, टाइम नहीं दे सकता। कोई आए सब कुछ आए सब कुछ वो करे। दोस्तों, अपना टाइम का शेड्यूल बनाइए। अगर आपके पास नहीं टाइम तो बनाइए ना शेड्यूल, 2 घंटे बनाइए। जब आपको पता है ये बिजनेस आपकी आने वाली 6th-7th जनरेशन की जिंदगी बदल सकता है, तो प्लीज अपने टाइम की वैल्यू को समझिए। डिपेंडेंट रहना बंद कर दीजिए। ये बिजनेस आपका है, आपके बाद चलता है, जो आप काम करते हो वो पैसा आप ले जाते हो। अपलाइन अगर आपके लिए कुछ कर रही है तो समझ लो फ्री में आपकी हेल्प कर रही है। अगर कोई कुछ भी वो आपकी हेल्प कर रही है तो इट मीन कि वो हेल्प आपके लिए, उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना। वो करेगी तो बेस्ट, नहीं करेगी तो कुछ नहीं। बस अपलाइन वही अच्छी होती है जो आपको टिका के रखती है, जो आपके जब भी आप ढोलते हो आपको पकड़ के रखती है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमेशा आपके साथ चलती है। तो दोस्तों, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो ना, तो आपको ये बात माइंड में बना लेना। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मेरी अपलाइन जो थी ना, वो राजस्थान में थी। आत्माराम जी बाद में आए, पहले इंदिरा जी मेरी अपलाइन थी। और आप यकीन करेंगे कि वो राजस्थान में रहते थे। पहले 1-2 महीना आए, उसके बाद 6 महीने के बाद आते थे, 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद आते। तो अगर मैं उन पर डिपेंड रहता तो मैं कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मैं तो उनको कहता था करके दिखाऊंगा, करके 8 से 9 बार मेरा बिजनेस जीरो हुआ, दोबारा से खड़ा किया। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर दोस्तों। ये बिजनेस आपका है। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो आपके पास सारे गोल होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। इसीलिए डिपेंडेंट रहना बंद कर दो। ये मीटिंग आपकी है, आपको बैठना, आपको लोगों को बिठाना, तभी आप टॉप पे जा सकते हो। और एक्सक्यूज करना बंद कर दो। नो एक्सक्यूज,
मुझे टॉप पे जाना, 5 साल में मेरा जीवन बदलेगा। अगर 5 साल में एक्सक्लूसिव करता रहा, डिपेंडेंट रहा, सुस्त ही रहा, तो फिर ये आप एक ऐसे युग में पैदा हुए जब क्रांति होने वाली है, जब रेवोल्यूशन होने वाला है, जब दुनिया के संसार के अंदर, इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आ रहा है नेटवर्क इंडस्ट्री का, जहां एक गरीब आदमी अमीर हो सकता है, जहां एक आम आदमी खास लोगों से काम लेकर टॉप पे जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में पाओ खाओ पैसे। बताओ, दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस, ना दुकान खोलनी, ना माल डालना, ना कोई बॉस है, ना कोई कुछ है। मेरे सपने मेरे बॉस है, मैं किसी से भी काम ले सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, बस मेरे को बिंदास रहना है, मेरे को मानना है ये बिजनेस। और दोस्तों, अगर इस टाइम भी अगर आप इसको कैश नहीं कर पाए, तो भगवान भी आपको अमीर नहीं बना सकता। कोई भी आप जो मर्जी करके देख लेना, फिर आपको कोई अमीर नहीं बना सकता। ये जो युग है, एक ऐसा युग पे आप लोग आए हो, आप इतने लकी हो, आपको ऐसे टाइम पे आरसे मिला है, जिस टाइम मिरेकल होने वाला है, बिना पैसे व्यापार। जब लोगों ने कंप्यूटर पे काम किया, उसमें पैसे लगते थे, उसके लिए कंप्यूटर खरीदने पड़ते थे, बेचने पड़ते थे। मोबाइल की दुकानें आई तो मोबाइल खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है, यहाँ आपको सलमान खान अब सिर्फ प्रमोशन करके जिंदगी बदलती है। दोस्तों, गावस्कर ने कितनी सेंचुरी लगाई, पहले जितने भी सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने कितनी मेहनत करके इंडिया का नाम रोशन किया, और उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन आज आप देखिए, एक बच्चा एक आईपीएल खेलता है, जम्मू का लड़का जिसने आईपीएल खेला, और आप यकीन करेंगे, पहली आईपीएल, मतलब 2 आईपीएल में ही वो लड़का जो है 15-20 करोड़ रुपए कमा चुका है। तो पहले इतने 100 टेस्ट खेल के भी लोगों ने इतने पैसे नहीं कमाए। और आप लकी हैं कि जो अमिताभ बच्चन ने इतने सालों पैसा कमाया। अगर आप एक सुंदर सा प्यारा नेटवर्क बना सकते हैं ना, अमिताभ बच्चन से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर ये चीज देखना चाहते हो ना, कुठारी जी को आके देख लेना। आज कुठारी जी 100-200 करोड़ के मालिक हैं, ये पावर है। और उसके बावजूद हम आंखें बंद करके बैठ जाए, हम लोग घर में सो जाए, हम सुस्त रहे, और हम लोग दुखी रहे, और ये रहे कि कोई चला के दे दे, फिर बदकिस्मत है, कहीं भी जाएंगे दुखी रहेंगे। तो अगर आपको कामयाब होना है, अपने पे यकीन करिए, सारे सोर्सेज को यूज करिए, अपनी अपलाइंस के साथ बैठिए, प्लानिंग करिए, और डेली वर्क करिए, पूरी एक्साइटमेंट के करिए। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। थैंक यू सो मच। कल जो मैं बात करने वाला हूँ, कल मैं आप पे बात करने वाला हूँ, टाइम मैनेजमेंट पे और लीडर्स, इसके ऊपर कल बात करेंगे। उसके बाद मी, माई और माई सेल्फ, यू एंड यूर सेल्फ, इसके ऊपर कल बात करेंगे कि ये किस तरह से ये बिजनेस काम करता है। ये एक्चुअल में हमारे लिए लाइफ में चाहिए। थैंक यू सो मच। बलदेव सर, अनम्यूट करें, चंडीगढ़ से। सर अनम्यूट करें। नमस्कार सर। सर सर आज मैं करिए कुछ। कर रहा हूँ सर, बहुत कुछ। मेरा एक्चुअली में पाँव में एक्सीडेंट हो रखा है, मैं उठ नहीं सकता बेड से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे बैठे फोन करता रहता हूँ सारा दिन। एक आपने बात है कही ना, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी, वो बहुत जरूरी है सर इस बिजनेस में। तो मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हंसराज सर अनम्यूट करें, हंसराज सर अनम्यूट करें। अब्बास भाई, अब्बास जी अनम्यूट करें। बीरबल जी, एजाज अहमद, बीरबल जी अनम्यूट करो। नहीं हो रहा। अभी सर, आज आपने अच्छा शानदार बताया एजुकेशन के बारे में। हमें छोड़ना है, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। ये बिजनेस हमारा है, आसिया मेरा है। के नो, मतलब कि ये हमारा बिजनेस है, हम इसको कहाँ पे ले जा सकते हैं। हमें ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, और इतना अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है, इतना अच्छा सीखने मिल रहा है कि हम कैसे ये कामयाबी पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लतीफ भाई, लतीफ सर
यूसुफ जी, लतीफ भाई बोलिए, यूसुफ भाई बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग देते हो आप सर, बहुत ही बढ़िया। तो हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो सीखना पड़ेगा सर। बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग रही सर आज की। थैंक यू। ठीक है, बस आप मीटिंग में बैठिए डेली। एजाज भाई। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं एक ही बात कहूंगा सर, आपकी मीटिंग पे मैं रिव्यू नहीं दे सकता हूँ, मेरी वो औकात नहीं है कि आपके बारे में मैं बोल सकूं। इतना मैं कहूंगा कि इस वक्त यहाँ पे 29 लोग बैठे हैं, 29 लोग बैठे हुए हैं। बस अगर आप चाहते हो कि हम आपके बिजनेस में बूम आए, वो ऊंचाई पे पहुंचे, पीक्स टच करे, तो बस तादाद बढ़ा दो। थैंक यू सर। थैंक यू। मुबच्छर भाई। जी सर, गुड आरसीएम सर, थैंक यू सर। आपका जो हम डेली सुन रहे हैं सर प्रोग्राम, हम तो अभी नए स्टूडेंट है सर इसमें। जब से वो राठी साहब का हमने मीटिंग अटेंड किया तब से ही हमने ज्वाइनिंग ली है, उसके बाद ही ले लिए सर। तो आपकी भी जो मीटिंग हम ले रहे हैं बहुत अच्छे सर, हम भी नया ही दिन ब दिन नया सर सीख रहे हैं सर। बहुत अच्छे सर, गुरु बिना ज्ञान नहीं सर। अगर स्कूल में बच्चा दाखिल होता तो गुरु नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा सर। बहुत अच्छे सर, हम भी बस आप बैठे रहिए, डेली बैठिए, रिजल्ट आएगा। और अपने दोस्तों को बिठाइए जिनको आप ज्वाइन करवाना चाहते हो उनको बिठाइए। सर हम डेली बैठते हैं सर, डेली। जब से आपका ये कोर्स स्टार्ट हुआ सर तब से हम बैठ रहे हैं सर। थैंक यू भाई। वजीर मोहम्मद। गुड आरसीएम सर। गुड आरसीएम। सर आज आपने बहुत डिटेल से, छोटी छोटी बातों से, बहुत बारीक बातों से बताया कि हम जब हम इसी में शामिल होते हैं, आईडी डालते हैं, तो आईडी डालने के बाद जब फील्ड में निकलते हैं तो तो हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो हम अपने साथ हिलवाल करते हैं। क्यों हिलवाल करते हैं? कि सबसे पहले हम अपलाइन को बोलते हैं कि सर हम बहुत परचेज कर रहे हैं, बहुत हमारी जो बीच में परचेज करते हैं तो परचेज नहीं हो पाती। 500 जैसे 2500 पीपी है, 5000 पीपी है, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम अगर फील्ड में जाएंगे तो हम कॉपी नहीं बन पाएंगे जब तक हम अपलाइन की बात को, छोटी छोटी बातों को सीखें। जब तक हमें अपलाइन कहते हैं टाई बहनो, और अपलाइन कहते हैं आप